कहते हैं ऐसी करनी करिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न करिए जो आपसे तगड़ा होए। चीन ने यही गलती कर दी। पहली गलती चीन ने भारत को आंकने में की और अब उसके ही देश में मोदी और भारत को लेकर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे जिनपिंग परेशान हो गया है। क्या चीन की राजनीति पर अब भारत हावी हो रहा है? हाल में जो कुछ हुआ है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसे में कंगाली में आटा गीला हो गया है चीन का, जब रूस ने उसे बड़े ही कड़े शब्दों में चेता दिया है। आखिर रूस ने चीन के साथ ऐसा क्यों किया? वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, ट्रंप के चपेट में आने के बाद अमेरिका ने लिया है बड़ा फैसला। अमेरिका ने अपने डे प्लान को लॉन्च कर दिया है। क्या है यह प्लान और आखिर इसका चीन के साथ क्या संबंध है? अपना बड़ा ही घातक प्लान लॉन्च कर दिया है। ऐसे समय में अमेरिका ने क्यों यह प्लान लॉन्च किया? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत विश्व की राजनीति में बहुत ही तेजी से बदल रहा है और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर भी रहा है। दुनिया के कई ऐसे छोटे से बड़े देश हैं जो अब भारत की तरफ उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वैसे हमने आपको कई बार बताया है कि भारत चीन तनाव के समय दुनिया के कई देश यह सोच रहे थे कि 2-2.5 महीने में ही किस्सा खत्म हो जाएगा और भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी दुनिया को भारत ने एक नई दिशा दे दी। इसकी वजह से छोटे से बड़े देश के बीच में हिम्मत भी आ गई है और अब चीन में खुद भारत के लिए कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद जिनपिंग को सचमुच में नींद आनी बंद हो गई है, क्योंकि चीन की राजनीति में अब भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। बात दरअसल यह है कि जब भी हांगकांग में प्रदर्शन होता था तो लोग अमेरिका की तरफ देखते थे, क्योंकि यह सोचते थे कि अमेरिका महाशक्तिशाली है और वही है जो मदद कर सकता है और संकट से निकाल सकता है। लेकिन अब बदल गया है वक्त। आपको बता दें 1 अक्टूबर से करीब 1 हफ्ते तक चीन में त्योहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय राजशाही का अंत हुआ था और माओ त्से जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का था उसने चीन की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसी खुशी में 1 सप्ताह तक उत्सव मनाया जाता है और इसी समय में हांगकांग में प्रदर्शन किया जाता है। और बड़ी बात यह निकल कर आई है कि हांगकांग के अबकी के प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने भारत का झंडा लहराया है। उनका कहना है कि भारत जिस प्रकार से चीन के ऊपर कार्रवाई कर रहा है उससे वो बहुत खुश हैं। भारत के प्रति उनकी एक उम्मीद जगी है कि भारत आने वाले समय में उनकी मदद कर सकता है और यह चीज उनके प्रदर्शन में दिख रही है। प्रदर्शन में भारत का झंडा लहराना जिनपिंग के लिए सचमुच में बड़ी समस्या की बात है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का महत्व किस तरह से बढ़ रहा है और भारत का दखल भी चीन की राजनीति में बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ चीन ने पंगा लिया जो उसे बड़ा ही महंगा पड़ गया है। रूस ने बड़े ही गंदे ढंग से जिनपिंग को कुछ समझाया है। वैसे आपको बता दें, जब रूस चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करता है तो चीन को ऐसा लगता है कि रूस उसका जूनियर पार्टनर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नई रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया है कि जब सोवियत संघ था रूस और विघटित नहीं हुआ था तब पूरी दुनिया में उसकी दादागिरी चलती थी और यहाँ तक कि अमेरिका भी उससे डरता था। यही वजह था कि 1971 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जब रूस ने अपने पनडुब्बियों को भारत भेज दिया था तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत के साथ लड़ने के लिए भेज रहा था, लेकिन जैसे ही उसने रूस की पनडुब्बियों को देखा उल्टे पैर वह निकल गया। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर वापस आ गए और पाकिस्तान का मंसूबा फेल हो गया। सोवियत संघ जब टूटा तो उसके साथ जो छोटे छोटे देश बन गए उनके साथ भी हथियारों का बंटवारा हो गया
और सोवियत संघ कमजोर पड़ गया। लेकिन यह कमजोर वह कुछ ही सालों के लिए पड़ा है। अब वह उस चीज से बाहर निकल चुका है और जो रिपोर्ट आ रही है वह यह कह रही है कि उसकी न सिर्फ अर्थव्यवस्था अब मजबूत हो रही है, बल्कि हथियारों के मामले में वह अमेरिका से 4 कदम आगे निकल चुका है। आज की वक्त पर रूस से कोई भी हथियारों के मामले में मुकाबला नहीं कर सकता है। अमेरिका के लाख चाहने के बावजूद रूस अब काफी आगे बढ़ चुका है। वैसे आपको बता दें, चीन के साथ रूस का पंगा आर्कटिक क्षेत्र को लेकर हुआ है। वैसे आर्कटिक क्षेत्र में चीन को और भारत दोनों को ही रूस ने आमंत्रित करा था, लेकिन चीन की नीयत खराब होते देख अब रूस बिफर पड़ा है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर आर्कटिक क्षेत्र पर चीन की नजर बहुत ही लालची हो गई है। पहले तो वह विकास के नाम पर वहां निवेश कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वह उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो रूस को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। इसलिए रूस ने बड़े ही कड़े शब्दों में कहा है कि आर्कटिक क्षेत्र के संसाधन रूस के लिए हैं और रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे में कोई भी बाहरी देश इस तरफ नजर करने की कोशिश नहीं करे, वरना बड़ा ही बुरा हाल होगा। साफ साफ यह संदेश चीन के लिए ही है। चीन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए रूस ने अब कड़े शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वैसे वह दिन दूर नहीं होगा जब रूस चीन को सबक भी सिखाने लगेगा। वहीं सबसे बड़ी खबर निकलकर यह आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संक्रमित होने के बाद अब वहां पे एक प्लान को लॉन्च कर दिया गया है, जिस प्लान को डूम्सडे का नाम दिया गया है। और ये परमाणु क्षमता वाले विमान हैं, जो कि 2 विमान हैं, वो चक्कर काट रहे हैं और कभी भी आदेश दे सकते हैं किसी भी तरह की कार्रवाई का। दरअसल ये विमान अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं कि अगर कभी कोई दुश्मन है और उन्हें लगता है कि कार्रवाई जरूरी है तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई कर देंगे। इस प्रोग्राम को देश की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया जाता है और इसके जरिए देश के दुश्मनों को चेताया जाता है कि अगर उनकी तरफ से कोई हरकत की गई तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस प्लान के तहत अमेरिका के आसमान में 2 E-6B मर्करी प्लेन लगातार गश्त लगा रहे हैं। आपको बता दें, ये प्लेन परमाणु कार्रवाई का भी आदेश दे सकते हैं। और आपको यह भी बता दें, ट्रांसपोंडर के जरिए किसी भी विमान को ट्रैक किया जाता है और अधिकतर सैन्य विमान उड़ान भरते समय खुद को ट्रैकिंग से बचाने के लिए इसे बंद कर देते हैं। लेकिन अमेरिका के इन विमानों ने अपने ट्रांसपोंडर्स को बंद नहीं किया है, ताकि दुश्मन बहुत अच्छे से समझ जाए कि अमेरिका फुल मोड में तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या चीन में अब स्थिति जिनपिंग के कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।